क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस पॉइंट के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बैठता ही बैठता है। और क्वेश्चन किस प्रकार का होता है सुनेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा के दो गुण लिखिए या फिर दो विशेषताएं लिखिए। तो अपन यहाँ पर लगभग 8 विशेषताएं या फिर गुण पढ़ने वाले हैं। और खास बात तो ये है कि जो 8 विशेषता या गुण पढ़ने वाले हैं उसमें से भी क्वेश्चन बैठ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहली विशेषता, विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। क्या कहा गया है सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब यहाँ पर क्या बात क्लियर हुई, अगर आप किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वहाँ पर क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, दिशा को व्यक्त करेगा। बात क्लियर है। दूसरी विशेषता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो दूसरी विशेषता अपन ने देखी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिसका जो प्रारंभ बिंदु है या फिर जो अपन कह सकते हैं जिसका प्रारंभ या फिर शुरुआत है वो धनावेश से होती है, और जो अंत है जहाँ पर वो समाप्त होती है वो कौन सा होता है, ऋणावेश होता है। अगली विशेषता है नंबर 3, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्योंकि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, जो कि संभव नहीं है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी, वहाँ पे बताएगी कि तो विद्युत क्षेत्र जो है उनकी डायरेक्शन है जो दो हैं, जो संभव नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगली विशेषता है नंबर 4। एक बिंदु आवेश स्मॉल q से उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर रेखाओं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। Q/ε0 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन बैठ सकता है कि एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है? तो आपका आंसर होगा Q/ε0। अगली विशेषता है नंबर 5। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। बात क्लियर है? क्या कहा गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अगली विशेषता है नंबर 6। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, क्या बात मिली अपने को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अगली विशेषता है नंबर 7। किसी चालक
के भीतर, किसी चालक के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी चालक के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह, चालक की सतह के लंबवत होती है, चालक की सतह के लंबवत होती है। मुझे विश्वास है, बताने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ गए होंगे, फिर भी समझ लीजिए कि इस चालक के भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। इसका एक कारण है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं चालक की सतह के लंबवत होती हैं, जिसके कारण वो चालक के भीतर नहीं होकर उसके लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी। बात क्लियर है। आज का आखिरी गुण कहें, विशेषता कहें, देखिए क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। अपन पढ़ेंगे आगे जाके कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि जो आपको मैंने 8 विशेषता कहूँ या फिर 8 गुण लिखवाए हैं उसको याद रखिएगा। वैसे सभी इजी हैं और अच्छी तरह से आपको याद रहे वैसे ही हैं। इसको नोट कर लेना और बार बार पढ़िएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और ज़्यादातर आप समझने की कोशिश करना, जितना आप समझ पाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को निरंतर करते रहें।